ठीक है, क्वालिटी सब चीज सही से दिख रहा है, हैं? ये थोड़ा छोटा नहीं लग रहा? चलो कोई बात नहीं, रहने दो। मैं ले लेता हूँ मार्कर और ये डस्टर। थैंक यू। चलो भाई क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो जैसे कि तुम सबको पता होगा कि मैं अभी क्लास में जय पराक्रम पढ़वा रहा हूँ। जय पराक्रम आज के क्लास में हम जय पराक्रम के पोषण उषण शोषण सब कर चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ओनली वन परिवहन। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर जिसमें पोषण और शोषण का वर्णन कर चुके हैं ये दोनों। अब क्या करेंगे भैया, परिवहन। ये परिवहन क्या होता है उससे पहले उसको समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे आओ। कहाँ पे? तो देखो, जैसे कि तुमको क्लास स्टार्टिंग हुआ था तो उसमें बताए थे कि हम बायोलॉजी में 2 चीज के बारे में पढ़ेंगे, एक तो भैया मानव के बारे में और दूसरा पादप के बारे में। बोले था ना? यहां मानव में क्या हुआ था, तो खाना का पाचन हुआ था। यह खाना का पाचन तंत्र, जहां पे खाना पचकर यहां पे रुका हुआ था, ठीक है। और पेड़ पौधा में क्या हुआ था, तो मान लो ये कोई पेड़ है, ये इसकी पत्तियां हैं, ठीक, ये इसकी और पत्तियां हैं, ठीक। इसको यहीं तक रहने देते हैं। ये इसका सर क्या है, पत्तियां। ध्यान से देखना, खाना के कहां, पेड़ पौधा का खाना कहां बनता है, तो याद रखना पत्तियों में बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तुम सबको पता होगा। नहीं पता है तो भैया जाकर पिछली क्लास पोषण पढ़ो आराम से। अब हुआ क्या कि खाना कहां पे बन रहा है, पत्तियों पे। अब मान लो पेड़ को कहीं खरोच लग गया, ये कट गया यहाँ पे ऐसे करके। अब इसको यहाँ पर सही करना है, मतलब इस शरीर को अपना क्या करना भैया, इसको मरम्मत करना। अब सही मरम्मत यहाँ पर करना है तो यहाँ पर इसको क्या चाहिए भैया, कोशिका का विभाजन, तब ना यहाँ पर शरीर होगा पूर्ण रूप से भराएगा। अब ये कोशिका का विभाजन करने के लिए इसको क्या चाहिए, ऊर्जा। अब ये ऊर्जा उसको कहां पर मिलेगा भैया, वो खाना खाएगा, मतलब खाना से। लेकिन पेड़ पौधा में खाना कहां पर बन रहा है, प्रकाश संश्लेषण कहां पे हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण कहां पे हो रहा है, खाना। तो मतलब ग्लूकोज के रूप में C6H12O6, या तो स्टार्च के रूप में बोल सकते हो, स्टार्च के रूप में क्या रहता, खाना स्टोर रहता। खाना कहां पे है, पत्ती में। जाना इसको कहां पे है, तना पे, वहां जड़ के पास। जैसे मान लो यहाँ पर टूट गया, फूट गया, चाहे कुछ भी हो चुका है, यहाँ पर उसको खाना, अब यहाँ पर इसको सही करना। अब यहाँ पर सही करना तो खाना यहाँ से यहाँ जाएगा तभी ना। सपोज करो हो सकता है जड़ ही, मान लो ये जड़ है तो जड़ ही खराब हो गया हो, तो जड़ का भी तो भैया मुरम्मत करना है ना। तो उस जड़ को मुरम्मत कोशिका तब करेगा जब उसको खाना मिलेगा। अब खाना तो बन रहा है पत्ती में, यहाँ से खाना यहाँ पर कौन लेके जाता। पहला क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि भैया खाना कहां पे बनता है, तो पत्ती में। खाना कहां पे बनता है, तो पत्ती में। पत्ती में खाना बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो CO2 H2 और क्लोरोफिल जो। लेकिन मेरा क्वेश्चन बस यहां पे है कि पानी इसको कहां से मिलता है, तो तुम सब बोलोगे सर पेड़ पौधा जड़ से लेता है। तो भैया यहां पर पेड़ पौधा जड़ के द्वारा, देखो जमीन से क्या करता, खींचता है कौन, पेड़ पौधा। अब ये पेड़ पौधा जमीन, इसका जड़ जो है खींचता है जमीन से पानी। अब पानी को कहां पर पहुंचाता है, पत्ते पर। तो कौन ऐसा चीज है जो भैया जड़ से पानी को पत्ता में पहुंचाता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है ना कि भैया यहां जड़ से पानी को उठाकर पत्तियों तक कौन पहुंचाता है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक। और मानव में क्वेश्चन क्या है, तो देखो भैया यहां पर खाना पचा था, किस रूप में बदला था, तो भैया तुम सबको बताए थे ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6, या तो एमिनो अम्ल या वसा अम्ल के रूप में। अब यही ग्लूकोज और वसा अम्ल को तोड़ता कौन है, कोशिका। मान लो ये मेरा हाथ यहाँ पे है, मान लो ये मेरा पेट में रखा हुआ है, पचकर खाना बढ़िया से पच उसके यहाँ पर रखा हुआ, हम काम यहाँ पे कर रहे हैं, आराम से हाथ को हिला रहे हैं। तो सारे कोशिका यहाँ पे ऊर्जा चाहिए। ये खाना कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, जो ग्लूकोज टूट के गया था यहाँ पे। अब ये ग्लूकोज को यहाँ से यहाँ तक कौन पहुंचाता है, मेरा ये क्वेश्चन कि भैया यहाँ जो खाना पचा हुआ वो सभी कोशिकाओं के पास, शरीर के सभी कोशिकाओं, यहाँ हो, मुंह में हो, दांत में, कहीं पर भी हो, आखिरकार कौन पहुंचाता है, ये है मेरा पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, तो देखो जब हम श्वास लेते हैं तो यहां पर रहता फेफड़ा, फेफड़ा मान लो, छोड़ दो, खत्म करो, यहाँ पर ही सबको मिटाते हैं। तो भैया, अरे भैया सही हो जाओ, तो ये है भैया क्या, फेफड़ा। फेफड़ा में कौन उपस्थित है, तो ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन ये होता है कि देखो, पहला क्वेश्चन था कि यहां से ग्लूकोज कोशिका तक कौन पहुंचाता है, फिर क्वेश्चन ये कि ये ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है, तो तुम बोलोगे सर जी हीमोग्लोबिन, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि हीमोग्लोबिन। अब बात ये आता कैसे पहुंचाता, भैया कैसे पहुंचाता है ये क्वेश्चन, ये भी कैसे पहुंचाता है ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा कि नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन और क्या है कि भैया देखो, यहां पर जो खाना का पाचन हुआ तो यहां पर शुद्ध पदार्थ का तो अवशोषण कर लिया गया था, लेकिन खराब पदार्थ यही क्या रहेगा कि वो बाहर भी निकलेगा, वो भी बाहर निकलेगा। वो बाहर कैसे निकलता है, उसको कौन निकालता है, समझा कि नहीं। तो यही पूरी घटना क्या कहलाता भैया, परिवहन। यानी कि अगर पूरा जवाब जानना ही सबका भैया कौन पहुंचाता, कैसे करता पेड़ पौधा, तो यही किस में कौन पढ़ने पर जानोगे, तो भैया परिवहन। तो परिवहन अब क्या है, तो देखो भैया कुछ नहीं, परिवहन क्या है सर जी, तो हमारे शरीर में शुद्ध पदार्थ, जीवों के शरीर में शुद्ध पदार्थ को मतलब पूरे शरीर तक फैलाना, और अवशिष्ट पदार्थ को शरीर के बाहर, जो देखो पहले यहां पर ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से, हल्का सा मैं बता देता हूं। देखो मैंने क्या बोला कि यहां पर मान लो ये पाचन तंत्र है, अच्छा छोड़ो ऑक्सीजन ही मान लो, ये फेफड़ा है, ये क्या फेफड़ा है, दो फेफड़ा, ये फेफड़ा से ऑक्सीजन गया। अब यहां पर भैया ग्लूकोज का क्या हुआ, C6H12O6 का क्या हुआ भैया, खंडन। तो क्या निकला, CO2 भी निकलता है और H2O भी निकलता है, और क्या निकलता है, ऊर्जा निकलता है। अब बात यह होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलता है, उसको बाहर कौन निकालता था, निकालता तो फेफड़ा है। क्वेश्चन ये है, निकालता तो फेफड़ा है, लेकिन कोशिका से फेफड़ा तक कौन पहुंचाता है, तो भैया Hg यानी कि हीमोग्लोबिन। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि हमारे शरीर में खराब पदार्थ निकालने का एक वो मशीन है, जैसे कि मान लो पेशाब उसाब तुम करते हो तो उसको बोलते हैं मूत्र, क्या बोलते हैं, मूत्र। तो मूत्र को कौन निकालता है भैया, तो याद रखना ब्रिक, क्या निकालता है, तो ब्रिक। ब्रिक को क्या बोलते हैं, जिसको हम सब बोलते हैं किडनी, क्या बोलते हैं, किडनी। लेकिन वो किडनी तक कौन पहुंचाता है, ये जो मूत्र है वो खराब क्या है, हमारे शरीर का खराब क्या है भैया, जल है। खराब क्या है, जल है। खराब क्या है, जल है। उसको निकालता कौन है, तो किडनी यानी कि ब्रिक प्रेशर देकर उसको क्या करता है, निकालता है। लेकिन बात यह है कि भैया खाना खाए, पेट में पानी गया, अब पानी पेट से भैया किडनी तक कौन पहुंचाया, किडनी कहां पाया जाता है, देखो किडनी इस तरह पाया जाता है, यहाँ पे सीना के जस्ट नीचे, अमाशय के जस्ट नीचे, यहाँ पर पाया जाता है, और पानी यहाँ पर खराब उधर धैर्य था, तो वो खराब पदार्थ को किडनी तक कौन पहुंचाता है, समझ में आ रहा कि नहीं। दूसरा कि अभी हमारे छोटी आंत में जो है, छोटी आंत के इलियम में, वहां पर तो बिलाई नाम का जो था वो अवशोषित कर लिया शुद्ध पदार्थ को, लेकिन खराब पदार्थ को बड़ी आंत के द्वारा कौन वहां पर बाहर पहुंचाई, वहां तक पहुंचाया। बात ये भी तो आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। यही सारा जवाब अगर जानना है तो तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा भैया, परिवहन। क्या पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो परिवहन। तो अब हेडिंग डालो तुम सब, परिवहन। परिवहन क्या है, तो याद रखना, जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में उपस्थित शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ को जरूरत अंगों तक पहुंचाने की सारी क्रिया को परिवहन कहा जाता है, परिवहन कहा जाता। यह है तुम्हारा भैया। देखो अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा तो ये भैया तुम में गलती है। क्यों, क्योंकि भैया शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ तुमको हम पूरा 7 लेक्चर से अच्छा से बकर बकर बोलते आ रहे हैं, तुम डायरेक्ट परिवहन में आए हो, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तुमको अगर ये चैप्टर समझना है, देखो पहले मैं क्लियर बोल देता हूं,
पोषण पहला चैप्टर, दूसरा शोषण, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। ये चारों चैप्टर मतलब एक ही है। क्या है? एक ही चट्टे बट्टे है। जब तक तुम पहला नहीं पढ़ोगे दूसरा समझ में नहीं आएगा, जब तक दूसरा नहीं पढ़ोगे तीसरा समझ में नहीं आएगा, तीसरा नहीं पढ़ोगे तो चौथा समझ में नहीं आएगा, ऐसी डामड़ा मारते रहोगे। इससे अच्छा तुम जाकर पीछे से अच्छी तरह से जो क्लास नहीं की हो करो। नहीं मन कर रहा करने का तो कोई बात नहीं, पढ़ना जरूरी थोड़ी ना था जिंदगी में। जरूरी थोड़ी भैया हमेशा पढ़ लिख कर तुम विद्वानी बनो, मत पढ़ो, तुम्हारा जाएगा उसमें मेरा क्या जाएगा, ठीक नहीं। तो परिवहन क्या होता है? तो देखो हमारे शरीर में शुद्ध पदार्थ को, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसा को सभी कोशिका तक कौन पहुंचाता है? पहला। पेड़ पौधा में भी पानी जड़ से पत्ती तक कौन पहुंचाता है? खाना बन रहा पत्ती में, सारे शरीर में कौन फैलाता है? समझ में आ रहा कि नहीं? प्लस में कुछ खराब पदार्थ भी होता है जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो निकालने का कोई जैसे मतलब अंग रहता है, जैसे किडनी क्या करता है, मूत्र को बाहर निकालता है, और मल को क्या निकालता है? मलाशय निकालता है। लेकिन मलाशय तक कौन पहुंचाता है? मूत्र को किडनी तक कौन पहुंचाता है? मतलब हमारे अंदर, मतलब शरीर के अंदर जीव हो, कोई भी जीव हो, पेड़ पौधा या कुछ भी हो, उसके अंदर में खराब और अच्छा पदार्थ को मतलब इधर से उधर दौड़ाना क्या कहलाता? परिवहन। जैसे कि तुम सबको पाचन और श्वसन में पढ़ चुका है भैया, ये चीज क्या आता है? शुद्ध पदार्थ भी बनता है और अशुद्ध भी पदार्थ भी बनता है। तो शुद्ध पदार्थ को पूरे शरीर में फैलाना, शुद्ध पदार्थ किसको चाहिए? कोशिका को। तो सारे कोशिका तक कैसे पहुंचता है, कैसे फैलता है, यही सब किसमें पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे। इसीलिए हम लिखें कि जीवों के शरीर में उपस्थित शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों को जरूरत अंगों तक पहुंचाने की सारी क्रिया को ही क्या बोला जाता है? परिवहन। मतलब शुद्ध को पहुंचाना कोशिका तक, कौन पहुंचाता है? ये भी। और अशुद्ध को भी पहुंचाना है किसको? तो जो निकालता है बाहर, ठीक ना। तो भाई ये समझ में आ गया? कितना लोग को परिवहन समझ में आ गया? अब अगला हेडिंग तुम सबको डालना है भैया, पौधों में परिवहन। ध्यान से देखना, पौधों में परिवहन, पौधों में परिवहन। जैसे कि क्वेश्चन किए थे कि पानी जड़ से पत्ती तक कौन ले जाता, और खाना पत्ती में बनता तो पत्ती से सारा शरीर में कौन फैलाता है? तो भैया पौधों में परिवहन कैसे होता है? तो देखो हम सबके परिवहन कैसे होता है वो तुम सबको नहीं पता है, लेकिन पौधों में परिवहन तुम सबको बता देते कि पौधों में परिवहन, पौधों में परिवहन, परिवहन संवाहक नाम, संवाहक, संवाहक उत्तक, उत्तक, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता। ये जाइलम और फ्लोएम बाद में समझना, लेकिन पौधों में कौन सा उत्तक? संवाहक उत्तक। ये समझो संवाहक उत्तक किसको बोलते हैं? तो देखो तुम सबको एक सटीक एग्जांपल बोलते हैं। घर में तुम देखो रुई, रुई देखे हो? रुई को तुम बोल सकते हो कि संवाहक उत्तक है। क्या उत्तक है भैया? संवाहक उत्तक। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि रुई को जब तेल में भिगा दोगे और उसके बाद उसका छोरी जला दोगे तो वो पूरा तेल को क्या करता है? सोख लेता है। मतलब कुछ ऐसे चीज जो नीचे से खींचकर ऊपर तक पहुंचा दे या ऊपर से खींचकर नीचे तक पहुंचा दे, तो भैया जो भी चीज हो तो उसको बोलेंगे संवाहक। संवाहक पहले मतलब समझा? जैसे कि भैया हम एक प्रकार के संवाहक कह सकते हैं, जैसे कि ये मार्कर को यहां से यहां और यहां से यहां तक पहुंचा दिया, तो मैं भी एक क्या हूं? संवाहक। समझ में रखना। उत्तक किसको बोलते हैं? तो याद रखना, उत्तक हमेशा मांस को कहा जाता है। अपना भाषा में बोल सकते हो कि मांस। क्या बोल सकते हो? मांस। जैसे कि बोले थे हमारे शरीर किससे बना होता? तो कोशिका से। और जब छोटे 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 कोशिका मिलकर कुछ गुद्दा यानी कि मांस का निर्माण करता, तो वही मांस को हम सब क्या बोलते हैं? उत्तक। क्या बोलते हैं? उत्तक। अब संवाहक उत्तक क्या है भैया? तो संवाहक उत्तक वैसे उत्तकों को बोलते हैं जो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह क्या करता, पहुंचा सकता है, यहां से और वहां। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भैया पेड़ पौधा में क्या होता है? संवाहक उत्तक। और वो संवाहक उत्तक का नाम क्या है भैया? जाइलम और फ्लोएम। यही दोनों जो है खाना को और पानी को पेड़ पौधा के इधर से उधर करता है। मतलब जाइलम जो है क्या करता है वो बताएंगे, फ्लोएम क्या है वो बताएंगे। कितना लोग को पहले संवाहक उत्तक समझ में आ गया? संवाहक उत्तक क्या सर जी? तो भैया वो एक ऐसा उत्तक है, मतलब ये एक ऐसा मास है जो एक पदार्थ को दूसरे एक स्थान से, मतलब किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है? पहुंचाता है। और ये संवाहक उत्तक क्या है भैया? जाइलम और फ्लोएम। यानी कि पेड़ पौधा में परिवहन का काम कौन करता है? तो याद रखना, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। समझ में आया या नहीं? समझ में बातें आए या नहीं? ये जाइलम क्या सर जी, ये फ्लोएम क्या है? तो पूछेगा परिभाषा, तो भैया लिख देना जाइलम के बारे में। किसके बारे में? जाइलम। तो इसके बारे में लिख देना, या पेड़ पौधों में, पेड़ पादप में, पेड़ पौधा तुम सब अपना लिखना, पादप में पाए जाने वाले, पाए
पाए जाने वाले एक संवाहक ऊतक है, एक संवाहक ऊतक ऊतक है जो H2 यानी कि जल को अर्थात पानी को, जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। क्लियर? मतलब जाइलम जो है वो पेड़ पौधा में क्या करता है, पानी को जड़ से कहां तक पहुंचाता है, पत्ती तक। ध्यान से देखो, नाम से पता चल रहा है, जो से जाइलम, जो से जल, जो से जाइलम, जो से जल। जाइलम क्या सर्जित, यह एक संवाहक ऊतक है जो कि इसमें पाया जाता है पेड़ पौधा में। इसका काम क्या है, तो पेड़ पौधा के जड़ से पानी को लेकर कहां तक पहुंचाता है, पत्ती तक। जड़ से लेकर कहां तक, पत्ती तक। दिमाग में रखना, तो वही लिख दें, यह पादप में पाए जाने वाला एक संवाहक ऊतक है जो जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। बाकी बात इसका कोई काम नहीं है। बाकी बात फ्लोएम क्या सर जी, तो सेम टू सेम वैसे लिखना। फ्लोएम के बारे में लिखना है कि भैया यह एक संवाहक ऊतक है जो पादप में पाया जाता है और यह पादप में भोजन को, किसको, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता। लिखो भैया, पेड़ पौधों में परिवहन कौन करता है, तो जाइलम और फ्लोएम। फिर से बोलो, पेड़ पौधों में परिवहन का काम कौन करता है, तो जाइलम और फ्लोएम। ये दोनों का भैया संवाहक ऊतक क्या होता है सर जी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान को किसी तक पहुंचाना। जाइलम किसका परिवहन करता है, तो याद रखना जल का। फ्लोएम किसका परिवहन करता है, तो भैया खाना का। किसका करता है, खाना का। एक चीज रखना, यहां पर थोड़ा सा एक चीज और चेंजेज होगा कि जाइलम एक और काम करता है। जाइलम देखो, जाइलम को अभी क्या बोले, सिर्फ जल, लेकिन जल के अलावा यहाँ पर एक चीज और लिखना है, जल और खनिज, यहाँ पर सॉरी जल और खनिज लिखना है। अब ये लिख रहे हो, ठीक है, जल और खनिज लिख लेना। खनिज अभी बताते हैं खनिज क्या होता है, तुम लिख लेना जल और खनिज का परिवहन करता है, ठीक है, जो जल और खनिज को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। फटाफट लिखो इसको, पहले नंबर फटाक से। उसके बाद अब इसमें आगे जाकर पढ़ेंगे कि ये कैसे करता है। फटाक से लिखो इसको। लिख लिया? तुम कैसे इतना जल्दी लिख लिया रे? सच में जल्दी लिख लिया तुम? कॉपी को दिखा तो इधर, क्या गंदा वाला राइटिंग। परिवहन क्या होता समझ में आया ना? मतलब याद रखना, परिवहन खाली शुद्ध पदार्थों को इधर उधर नहीं पहुंचाना, अच्छा पदार्थ को भी इधर से उधर पहुंचाना और खराब पदार्थ को भी इधर से उधर पहुंचाना। चलो बताओ, पादप में परिवहन कौन करता है, तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसका करता है, तो भैया खनिज और जल। दूसरा फ्लोएम किसका करता है, तो भैया खाना का। किसका, फ्लोएम किसका करता है, फ्लोएम भोजन का करता है। अब बात यह तक सर जी, ये जल का परिवहन कैसे करता है, तो देखो यहां ध्यान से सुनना। ये तुम्हारा पेड़ चाचा जी है, जिसका यहाँ पर ये जड़ है, ये जमीन है तुम्हारा, भूमि। ये क्या है सर जी, भूमि, जिसको हम सब जमीन भी बोलते हैं, या तो धरती भी बोल सकते हो, किसी का कोई फर्क पड़ेगा तो बोल देना भैया। ये है हमारा पत्ती चाचा, इसको और यहाँ से दाढ़ी निकाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ओ भैया, ये डाल है, जहां से छोटे छोटे ऐसे ऐसे डालियां निकली हुई है। ये पत्तियां हैं
अबे भैया कैसे बना दिए हमारे। ये क्या बन रहा है, पत्ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बनाते ये। अब यहाँ पर देखो ये भूमि है जिसमें बहुत सारे पानी H2O क्या हुआ, भरा हुआ। लेकिन तुम सब एक चीज ध्यान भी देना, हम साथ में क्या बोले थे, खनिज। ये खनिज किसको बोलते हैं, तो भैया देखो तुम सबको पता होगा कि हमारे भूमि में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फेट, बहुत सारा चीज इसमें क्या होता, मिला रहता। और नहीं अगर तुम सबको लगता है भैया नहीं, तो धरती में तुम सब जब पेड़ पौधा रोपते हो तो उसमें खाद देते हो, खाद, बस। तो खाद में जो खाद है ना, पेड़ पौधा रोपता होगा, खाद देता होगा तो अचानक बढ़ने लगता होगा। तो वो खाद दिया तो इसका, अब वो देखो जैसे हम खाद डालते हैं तो वो खाद, ये मतलब जो अति होता है आपस में मिलकर पनिया के साथ कहां पर जाता है, वो भी जाता है पत्ती के पास। ऐसा नहीं कि पेड़ में काम करता है। तुम सब अगर अति मतलब लग रहा होगा तुम सबको कि जैसे हम जड़ में खाद देते हैं तो भैया यहाँ पर खाना बनता है, हाँ, खाद हम जड़ में देते हैं और जड़ उसको खींच कर कहां पर पहुंचाता है, पत्ती में, और पत्ती में खाना तेजी से बनता है। क्या होता है, तेजी से बनता है। अब तेजी से खाना बनेगा भैया, तेजी से धीरे धीरे पौधा का विकास होने लगता है। तुमको लगता होगा भैया कि नहीं जड़ में सब चीज होता है, तो ऐसा बात नहीं है। अब जैसे इसमें हम डालें खाद, अब देखो ये जड़ जो था, अब तुम सब ध्यान से पहले समझो होता कैसे, अब बाद में करो, खनिज उनिज किया होता है वो बाद में करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे होता है इसका चर्चा करते हैं। तो ये देखो जड़ है जो धरती के अंदर में क्या था, मोटा मोटा सोरी रहता का, और उसके बाद जब देखोगे तो यही मोटा आगे चल करके इसके किस में बदला रहता, पतला पतला, बहुत पतला 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 पतला, जिसको हम सब सोरी बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी में इसको बोला जाता है मूल रोम। क्या बोलते हैं इसको, मूल रोम। मतलब जब पेड़ पौधा धरती के नीचे हम देखेगा बहुत सारा पतला, केस की तरह पतला लिखेगा, जिसको हम सब क्या बोलते हैं, मूल रोम। अब ये मूल रोम क्या करता भैया, तो अवशोषण का काम करता। किसका काम करता है छोटुआ लोग, तो अवशोषण का। किसका अवशोषण करता है, तो H2O प्लस में किसका, खनिज का। किसका करता, खनिज का। यहां पर ध्यान देना, सॉरी। मतलब ये जो जड़ है, जड़ नहीं करता है, जो मोटा मोटा जड़ है वो नहीं करता, वो जड़ क्या करता है, पेड़ को खड़ा रहने में मदद कर सकता है, बस। पेड़ को इसे खड़ा रखता है जड़। अगर जड़ नहीं रहेगा तो पेड़ खड़ा नहीं रहेगा। और जड़ के बाद जो वो छोटा छोटा पतला पत्ता जो रहता है, केस की तरफ पतला पतला रहेगा, जिसको हम सब बोलते हैं बायोलॉजी में, उसको क्या बोला जाता है, मूल रोम। वही क्या करता है, अवशोषण करता है। अवशोषण मतलब खींचता है किसको, पानी को और खनिज को। तो पानी तो आराम से खींच लेगा, लेकिन खनिज को कैसे खींचता है, तो याद रखना, खनिज का अवशोषण आयन के रूप में होता है छोटुआ। खनिज का अवशोषण किस रूप में होता है, अवशोषण आयन के रूप में होता है, आयन के रूप में होता है। अब बोलेगा सर ये आयन क्या होता है, ये आयन क्या होता है। अरे बबुआ, एक गिलास पानी लो, उसमें नमक को घोल दो, जब घुल गया ना, वही कहलाता आयन। क्या कहलाता, आयन। अब तुमको क्या बोले, मतलब घुल के, मतलब बोल सकते हो आयन की जगह तुम कि पानी में घुल के, पानी के साथ घुल के खींचाया। समझ में आया। अब ये मूल रोम क्या करेगा, देगा किसको, जड़ को। अब जड़ में क्या है बैठा, तो भैया ऐसे करके संवाहक ऊतक ऐसे रहता है, ये फैला रहता पूरा अति बॉडी में। ये मान लो क्या है सर, जाइलम। क्या है, जाइलम। और ये मूल रोम जो दिया जड़ को, और जड़ किसको देता है भैया, जड़ में तो स्थित रहता, मतलब एक तरह के मान लो कि जाइलम, जाइलम जड़ में भी रहता है, खाली मूल रोम में नहीं रहता है। जाइलम जड़ में भी रहता है, तना में भी रहता है, और ये मतलब शाखाएं में भी रहता है। समझ में आया कि नहीं, पत्ती में भी रहता है, खाली किस में नहीं रहता, तो मूल रोम में। अब ये मूल रोम क्या किया, अवशोषण किया किसका, जल और खनिज का। खनिज को किस रूप में अवशोषित करता था, आयन के रूप में। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब मूल रोम क्या करेगा, इन दोनों को साथ खींचकर किसको देता, जाइलम। और जाइलम क्या करता है, अपना धीरे 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 ऊपर पहुंचा के कहां पर देता, जैसे कि यहां पर से ऐसे भी होगा, जाइलम पहुंचा हुआ ऐसे छोटा छोटा पतला पतला जाइलम, बहुत सारा ऐसे ऐसे अंदर में रहता, ऐसे ऐसे कहां पर पहुंचाया जाता, पत्ती तक। कहां तक पहुंचाएगा भैया, पत्ती तक। और पत्ती में गया, खाना बना। कितना लोग को जाइलम के बारे में समझ में आ गया कि जाइलम कैसे करता है, खनिज और जल का परिवहन कैसे करता है। अब यहां पर क्या हुआ, खाना, अभी ये सब गया वहां पर, यहां पर क्या हुआ, खाना छुनमुना के आराम से क्या हुआ, बना। लेकिन याद रखना, जल का अवशोषण, मान लो अगर कोई पेड़ पौधा, मान लो कोई पेड़ पौधा
100 ग्राम या 100 ml बोल सकते हैं मिलीलीटर जल का अवशोषण किया। ध्यान से, वो जितना जल को खींचता है उसका 10% ही यूज करता है। याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरा है। मतलब अगर कोई पेड़ पौधा एक दिन में 100 लीटर को पानी को अपने अंदर खींचा तो वो सिर्फ 10 लीटर यूज करता है, बाकी बाद 90 लीटर उसका बेकार रहता है। जैसे हम सब पानी पीते हैं 15 लीटर, मान लो सपोज करो, अच्छा पीना चाहिए 3 से 4 लीटर, 3 से 4 लीटर मैंने पानी पिया, तो 3 से 4 लीटर हमारे शरीर में काम नहीं आता है। उसमें से कम 3-4 लीटर पियोगे। अगर मान लो 4 लीटर पिया तो लिख के रख लो कि तुम्हारा 3 लीटर बर्बाद, 1 लीटर तुम्हारे शरीर को सिर्फ, अच्छा बर्बाद नहीं होता। हालांकि हमारे शरीर का क्या था, सफाई। शरीर का क्या था, सफाई। पाइप उप जो था उसको, जो गंदगी से भर जाता है उसको पानी के द्वारा सफाई किया जाता है। क्लियर। तो सेम उसी तरह पेड़ पौधा में अगर 100 ml का अवशोषण हुआ तो इसमें 10 ml का यूज होता है, और बाकी बात 90 ml जो होता है वो क्या रहता भैया, उसका कोई काम का नहीं रहता, उसको वो बाहर निकाल देता है। ये भी हम पढ़ेंगे बाहर कैसे निकालेगा। तो अभी ये पढ़ लेते हैं, क्यों ना पढ़ लेते हैं अभी भैया। तो देखो भैया, यहां पर खाना गया, सॉरी जल गया किसके यहाँ, पत्ती के यहाँ। पत्ती में क्या बना भैया, प्रकाश संश्लेषण हुआ, मतलब खाना बना। प्रकाश संश्लेषण अर्थात खाना बना। प्रकाश संश्लेषण हुआ, क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ, जिसमें 10% पानी का यूज है। अब बाकी बात 90% पानी का क्या है भैया, वो क्या कर देता है, पत्ती के जो छोटे छोटे छिद्र होता है, जिसको हम सब बोले थे रंध्र, छोटे छोटे छिद्र बोले थे, वो रंध्र के द्वारा ये 90% पानी को बाष्प के रूप में, किसके रूप में, बाष्प के रूप में भैया, बाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। ध्यान देखना, मतलब यहां से मूल रोम अवशोषित किया किसको, खनिज और जल को। जल गया, खनिज गया, तो खनिज तो वहां पर रहा। खाना बनने में मतलब जैसे अब बोलेगा सर जी खाना बनने में आप बोले थे कि इतने को काम खनिज करने सके। देखो भैया, हमारा घर में खाना बनाना है तो देखो सिर्फ क्या चाहिए, हल्दी, मतलब मसाला में क्या चाहिए, हल्दी भी चल, हल्दी रहेगा, गुंडी रहेगा, तेल रहेगा और नमक रहेगा, बस इतने से कम काम चल जाएगा। लेकिन तुमको स्वादिष्ट खाना बनाना है, बढ़िया खाना बनाना है, तो क्या लाना पड़ेगा, गरम मसाला, मीट मसाला, मतलब बहुत तरह तरह के मसाला लाकर तुम छुनमुना के बढ़िया बनाओगे। और जब बढ़िया बनेगा तो खाएगा भी कस के, और जब बढ़िया से कस के खाएगा तो मोटाएगा भी जल्दी जल्दी, पूरा तंदुरुस्त भी होगा जल्दी जल्दी। तो सेम इसी तरह होता है, पेड़ पौधा में अगर कुछ नहीं देगा फिर भी वो खाना बनाएगा, लेकिन उसे निर्विराहान धीरे धीरे आराम से बढ़ेगा ऐसे ऐसे। क्यों, क्योंकि उसका खाना आराम आराम से बनता है, और खाना बनता भी तो उतना स्वादिष्ट नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधा सही से नहीं खा पाता। लेकिन जैसे हम खाद उद दिए तो मतलब क्या हो गया जानता है, कि मतलब जैसे हम खाद दिए, मतलब जिस तरह से सप्ताह में तुमको मुर्गा मछली मिल जाता है ना खाने के लिए, तो पूरा मस्त से खाते हैं, मोटा जाते हैं, तो सेम उसी तरह उसको खाद देते हैं, तो उसको भी मान लो एक तरह से मुर्गा मछली मिल गया है, और वो खाएगा, मोटाएगा, पूरा तुरंत बड़ा हो जाएगा। बस यही भी है, इसीलिए हम खनिज डालते हैं। जिस तरह से हमको सप्ताह या महीने में कुछ बोलते हैं कि मुर्गा मछली खाना चाहिए, उसी तरह इसको भी कुछ न कुछ खाद यूरिया डाल दो मुर्गा के रूप, मतलब इसका ये मुर्गा के रूप में होता है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं बढ़िया से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि 10% जल का ये यूज करता है, बाकी बात 90% जब इसका खाना बनता है ना, तो सिंपल भैया, हम सभी खाना बनाते तो भाप बन के कुल पानी उड़ जाता है नहीं। तुम सबको लग रहा होगा, जानता है कि तावा पे ऐसे बर्तन पे ऐसे पानी को ऐसे करके धरेंगे, इसमें खाना बनाएंगे और पानी डालते हैं ना, ये पानी जल जाता है, सूख जाता है। अरे बेवकूफ, पानी नहीं जलता है और ना ही सूखता है, वो पानी बाष्प बन के कहाँ चल जाता है, वायुमंडल में, वायुमंडल में उड़ जाता है। क्या झिलमिला रहा है क्या, झिलमिला रहा है क्या, तो वो बाष्प के रूप में क्या जाएगा, ऊपर उड़ जाता है। सेम उसी तरह जो पानी पूरा जो मूल रोम अवशोषित करता है जाइलम के द्वारा पत्ती में पहुंचाता है, तो पत्ती में क्या होता है, तो 10% इसका यूज कर लेता है, बाकी बात 90% क्या करता है, बाष्प के रूप में बाहर निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। तुमको जानकर ये हैरानी होगा, मैं बताऊं, तुमको जानकर ये हैरानी होगा, बाष्प के रूप में एक मकई का पेड़ देखा है, मकई का पेड़, मकई का पेड़, एक मकई का पेड़ एक दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी, 2 से 3 लीटर बाष्प बनाकर क्या कर देता है भैया, बाष्प बनाकर वायुमंडल में छोड़ देता है। किस में छोड़ देता है, वायुमंडल में छोड़ देता है, सिर्फ एक दिन में। एक मकई का पेड़, सभी मकई का पेड़ नहीं बोल रहे, एक मकई का पेड़, एक मकई का पेड़ 2 से 3 लीटर पानी वो बाष्प के रूप में क्या कर देता है, हमारे पृथ्वी में छोड़ देता है। अगर बोला जाए सेब का पेड़,
तो तुम सबको जानकर हैरानी होगा कि सेब का पेड़ एक दिन में 3 से कितना लीटर, 4 लीटर पानी को वो क्या कर देता भैया, बाष्प। आप देखो इसी को बोलते हैं बाष्पो उत्सर्जन। बाष्पो उत्सर्जन किसको बोलते जानता? अच्छा, खाना बनाना किसको बोलते हैं? आराम से ऐसे बैठा हुआ खाली आराम से, तो खाना बनाना मतलब चला उला रहा है सब चीज, तो खाना बनाना। तो बाष्पो उत्सर्जन किसको बोलते हैं? कुछ नहीं होता, ये पेड़ पौधा जब बाष्प के रूप में अपने पानी को बाहर निकालता है तो यही क्रिया को क्या बोलते हैं, बाष्पो उत्सर्जन। मतलब ये है, ये भाप को बाहर निकालता है बस। बाष्पो उत्सर्जन मतलब भाप का बाहर निकालना, मतलब पानी को बाहर निकालना ही क्या कहलाता? बाष्पो उत्सर्जन। किस रूप में? तो याद रखना भैया, बाष्प के रूप में। किस रूप में? याद रखना, किस रूप में? बाष्प के रूप में। किस रूप में? बाष्प। यानी कि जब पेड़ पौधा बाष्प के रूप में अपने पत्तियों से पानी को बाहर निकालता है तो इसी क्रिया को बोला जाता है भैया बाष्पो उत्सर्जन। तो मतलब सेब का पेड़ भैया 3 से 4 लीटर एक दिन में बाष्पो उत्सर्जन कर देता है, बाष्पो उत्सर्जन कर देता है, बाष्पो उत्सर्जन कर देता है। दिमाग में रखना। अगर बोला जाए भैया कि ठीक है सर जी ऐसे तो बोल रहे हैं, कितना पेड़ का याद रखें? तो कोई पेड़ का याद रखो चाहे नहीं रखो, लेकिन एक चीज रखना, कोई भी दुनिया का पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, वो अपना जीवन काल में, याद रखना, जीवन काल में जितना उसका वजन होगा, जैसे मान लो एक मकई का पेड़ या कोई भी पेड़ होगा जिसका वजन, उसका वजन वेट कर लो। जैसे मैंने एक मकई का पेड़ ले लिया और उसका वजन 5 केजी है। कितना केजी है? 5 केजी। तो यानी कि वो अपना जीवन काल में पता है कितना पानी निकाला होगा अपने शरीर से? तो भैया 5 गुने कर दो 100, कितना? 5 गुने 100 यानी कि 500 लीटर। 500 लीटर मतलब जितना भी दुनिया में पेड़ है अपने वजन से 100 गुना ज्यादा, अपने वजन से 100 गुना ज्यादा बाष्प उत्सर्जन कर देता है। तो यहां पर तुम चाहो तो लिख सकते हो नोट्स में कि कोई भी पौधा अपने जीवन काल में अपने वजन से 100 गुना से भी ज्यादा, 100 गुना से भी ज्यादा बाष्प उत्सर्जन करता है। चाहो तो लिख सकते हो। ये टोटली के टोटली तुमको बना लेना चाहिए, डायग्राम भी बना लेना चाहिए, जैसे बोल रहे लिखाते हैं इधर लिखा रहे हैं। अच्छा, तुमको नोट्स भी बनाने के लिए बता दूं मैं क्या? बता दूं क्या? देखो यहां पर लिखना है खनिज और जल का परिवहन कैसे होता है, बस इसको मैं मिटा देता हूं। उसके बाद लिख लेना है पेड़ पौधा के जड़ों में पाए जाने वाले मूल रोम के द्वारा खनिज और जल का अवशोषण होता है। खनिज का अवशोषण आयन के रूप में होता है। लिख लो, अरे भैया लिखो, खनिज और जल का अवशोषण कैसे होता है? भैया जड़ में, पौधों के जड़ में पाए जाने वाले मूल, ऐसे लिखना, पौधों के जड़ में पाए जाने वाले मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण, जल और खनिज का अवशोषण होता है। जल और खनिज का अवशोषण होता है। लिखो, जल और खनिज का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। और खनिज का अवशोषण आयन के रूप में होता है। किसके रूप में? आयन के रूप में बोल रहा हूं, लिख लो, होता है। और खनिज का अवशोषण आयन के रूप में होता है। लिखो, और खनिज का अवशोषण आयन के रूप में होता है। तुम चाहो तो ये चित्र भी पार सकते हो, चाहो तो, नहीं चाहो तो कोई मतलब पूछेगा कहीं एग्जाम में तुमको, ठीक नहीं? नोट्स में यहाँ पर लिख देना, नोट्स एक पादप, अच्छा एक अब लिख देना बाष्पो उत्सर्जन, फिर यहीं पे लिख देना, क्या लिख देना? बाष्पो उत्सर्जन। जब पेड़ पौधा बाष्प के रूप में अपनी पत्तियों के द्वारा जल को बाहर निकालता है तो इस घटना को हम बोलते हैं बाष्पो उत्सर्जन। ये लिखो अभी, जब पेड़ पौधा बाष्प के रूप में अपनी पत्तियों से जल को बाहर का निष्कासन करता है तो इस घटना को हम सब बाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। भाई लिखा? अब लिख लेना भैया कि सेब कितना बाष्प उत्सर्जन करता है। सेब एक दिन में कितना बाष्प उत्सर्जन करता है? कितना बाष्प उत्सर्जन करता है? उत्सर्जन करता है। तो याद रखना है ना भैया, कितना लीटर? 2 से 3 लीटर। और यहाँ पर लिखना सेब नहीं, मकई का, मकई यहाँ पर मकई
मकई का। और दूसरा लिख लेना सेब। सेब एक दिन में कितना बाष्पोत्सर्जन कर लेगा भैया? 3 से 4 लीटर। और नोट्स में लिख लेना एक पेड़ अब पूरे जीवन काल में अपने वजन से 100 गुना ज्यादा। नोट्स में लिख लेना एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में अपने वजन से 100 गुना ज्यादा बाष्प उत्सर्जन करता है। 100 गुना बाष्प उत्सर्जन करता है। कितना लोग लिख लिया? अब देखो बात ये आ रहा है कि भैया खाना बनाएगा पत्ती में, अब खाना कौन पहुंचाता था? याद रखना फ्लोएम। अब फ्लोएम लिख लो कि भैया फ्लोएम। अब क्या लिखोगे? सिर्फ इसका मत कुछ लिखियो। फ्लोएम का परिभाषा लिखा दिए थे ना, फ्लोएम। फ्लोएम देखो इसका भी चलनी नलिका, इसमें फ्लोएम में क्या पाया जाता है? चलनी नलिका है, मतलब चलनी की तरह पाया जाता है नलिका, जिससे खाना आराम से, जैसे कि यहाँ पर मिटा तो दिए रहे। ये क्या है? पत्ती, जिसमें खाना बना। अब ये खाना को पहुंचाना है सभी शाखाएं तक, तो ये पत्ती के डांड के मदद से यहाँ पर खाना आएगा। इसमें क्या पाया जाता है? फ्लोएम। क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम दोनों पाया जाता है। सगर जिस तरह से जाइलम पाया जाता है उस तरह से फ्लोएम पाया जाता है। लेकिन फ्लोएम का जो उत्तक होता है ना, उत्तक उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे करके, ऐसे मान लो ये उत्तक, इसमें हल्का हल्का क्या होता है? छेद होता है। क्या होता है? छेद होता है, जिसको हम सब बोलते हैं चलनी नलिकाएं। जिसको इस छेद को क्या बोलते हैं? चलनी नलिकाएं। क्या बोलेंगे? नली। क्यों बोलेंगे? अब भाई इसी के द्वारा जहां पर खाना जरूरत है तो इसे निकाल दिया जाता है। जैसे खेत पटाते हैं ना, मान लो ऐसे करके ये नल है, अब यहाँ पर मान लो मेरा खेत है, यहाँ से ऐसे करके खेत कर दो, पड़ जाएगा आराम से। जैसे उसी तरह मान लो यहाँ पर हमको खाना चाहिए, इस छेद के आ जाएगा खाना, और यहाँ पर चाहिए ऐसे चलाएगा। तो भैया बस कुछ नहीं लिखना था, फ्लोएम के द्वारा खाना कैसे होता है ये अपना लिखना। क्लियर? अब यहाँ से तुमको एक क्वेश्चन और पूछेगा, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। क्या पूछेगा? अब अगला हेडिंग डालना, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ठीक है, एक तरफ लिखो भैया सबसे पहले जाइलम, एक तरफ लिख लो फ्लोएम। कितना लोग लिख लेगा? सबसे पहले जाइलम H2O और खनिज का वाहक है, का वाहक करता है। ठीक है, अब इसकी कोशिका मृत होती, इसकी कोशिका क्या होता? मृत होता, मतलब एक कोशिका मरा हुआ रहता, मृत होती है। ठीक नहीं? अब उसका लिख लेना जीवित। दूसरा, इसका बहाव निम्न से उच्च की ओर होता। किसकी ओर? उच्च की ओर। देखो यहाँ पर होता है लिखे थे, यहाँ होती क्यों लिखे? यहाँ पर भी लिखना होता है। अब फ्लोएम में क्या लिखेगा? इसमें किसका परिवहन होता भैया? तो खाना का, भोजन का। किसका? भोजन का। और इसकी कोशिका क्या था भैया? जीवित। इसकी कोशिका क्या होता है? जीवित। और इसका बहाव क्या था? दोनों ओर। इसका बहाव दोनों ओर होता है, दोनों ओर होता। अब बोलेगा कैसे? तो देखो जाइलम जो है पानी को सिर्फ नीचे से ऊपर तक लेके जाता है, बाकी बात उसको ऊपर से ऐसा लाता नहीं लाता। लेकिन खाना को अगर मान लो यहाँ पर पत्ती में खाना बना रहा है, इसको चाहिए ऊपर, तो इधर भी जा सकता और इधर भी जा सकता, मतलब इसका बहाव दोनों तरफ होता है। मतलब ये खाना को नीचे भी पहुंचा सकता है और ऊपर भी, नीचे भी और ऊपर भी। लेकिन जाइलम सिर्फ पानी को नीचे से कहाँ लेकर जाता? ऊपर। तो भैया ये इसका कुछ हो गया अंतर। ये इसका कुछ क्या हो गया भैया? अंतर। क्या हो गया? अंतर। अब यहां पर से एक क्वेश्चन और पूछेगा, पता है कि स्थानांतरण क्या है? क्या पूछेगा? स्थानांतरण क्या है? स्थानांतरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं या क्या है? किसे कहते हैं या कहते हैं? देखो तुम सबको अगर बोलेगा ना क्या है किसे है, तो बात दोनों एक ही होता है। तुमसे पूछेगा स्थानांतरण क्या है, सेम है जवाब। किसे कहते हैं, तो सेम जवाब, थोड़ा सा चेंज करना रहता। कैसे चेंज करना ये हम बता देते हैं। देखो स्थानांतरण क्या है, तो जब पेड़ पौधा में भोजनों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? स्थानांतरण। नाम से ही पता चल रहा, स्थान में अंतर। स्थान में अंतर मतलब जब देखो हम यहां से उठकर यहां चलाएं, तो मतलब बोल सकते हैं कि मेरा यहां पर क्या हुआ? स्थानांतरण। हम यहां से उठकर यहां चलाएं तो मेरा यहां पर क्या हुआ? स्थानांतरण। तो सेम उसी तरह यहां पर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि पेड़ पौधा में खनिज जल तथा खानाओं को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ही क्या कहलाता भैया? स्थानांतरण। जहां पूछेगा पौधों में स्थानांतरण कौन करता था? जाइलम और फ्लोएम। तो पानी को कौन पहुंचाता है? जाइलम। और खाना को कौन पहुंचाता था? फ्लोएम। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो भैया जवाब दे देना। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में कि भैया पेड़ पौधों में खनिजों का परिवहन कौन करता था? जाइलम। कैसे होता था भैया? कैसे होता? तो मूल रोम के द्वारा अवशोषण कर कर नीचे से ऊपर की ओर पत्तियों पर तक पहुंचाता है। भैया पूछ लेगा। ऐसे पूछेगा कि भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? भोजन का स्थानांतरण पादप में भोजन का, सॉरी पादप यहां पर लिखेगा, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? कैसे होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो पौधों में पाए जाने वाले एक संवाहक उत्तक फ्लोएम नाम, सॉरी क्या लिखना, पौधों में पाए जाने वाले संवाहक उत्तक फ्लोएम के द्वारा क्या था? अरे किसका? भोजन का स्थानांतरण होता है। बस खत्म वाली बात। ये जवाब में जवाब, ये क्वेश्चन कुछ हुआ। तो कितने लोग को ये चीज समझ में आ गया? बाष्पो उत्सर्जन कितने लोग को समझ में आ गया? बाष्पो उत्सर्जन क्या सर जी? भैया बाष्प के रूप में बाहर निकलना। समझ में आया? तो ये चीज तुम सबको समझ में आएगा। अब यहां से तुम सबको पता है एक चीज जो क्लास 12 में तुम सबको पढ़ना रहता, लेकिन यहां पर चर्चा किया गया, जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सांद्रण के बारे में। सांद्रण के बारे में जो कि हम नहीं बताएं तो ठीक ही रहे। कैसे क्यों नहीं बताएंगे? तुमको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि होता मूल रोम कैसे यहां से पूछेगा क्वेश्चन कि मूल रोम जल या खनिज को अपने अंदर अवशोषित कैसे कर लेता है? तो भैया क्योंकि परासरण, यहाँ पर कौन क्रिया था? परासरण का। जो क्लास 12 में जब जाएगा केमिस्ट्री में पढ़ेगा परासरण क्या होता है, सांद्रण क्या होता है। तुम सबको थोड़ा सा हिंट देकर बताते हैं सांद्रण क्या होता है। देखो एक मेरे पास गिलास है, 2 गिलास है, एक ये वाला है, और देखो मान लो चित्री पार देते ठीक रहेगा। एक ये गिलास है और एक ये गिलास है। इसमें डाला हुआ है पानी, और इस पानी में डाल दिए हैं भाई, इसमें भी डाला हुआ पानी, यहां तक पानी डाला हुआ, ये भी डाला हुआ है पानी। अब इसमें हम घोल दें चीनी, कितना? मान लो 200 ग्राम हम घोल दें। क्या? 200 ग्राम चीनी। बताओ गाढ़ा कौन रहेगा? ये वाला गाढ़ा होगा कि ये वाला गाढ़ा होगा? गाढ़ा कौन होगा? ये होगा। तो इसी अब पूछेंगे, अब इसी को पूछते हैं किसका सांद्रण ज्यादा होगा? तो सिंपल इसका देना जवाब। मतलब जो गाढ़ेपन सांद्रण में मतलब क्या था सर जी? तो पानी में मतलब किसी भी विलयन का गाढ़ेपन को बताना। विलयन क्या था? बस 2 चीज को आपस में मिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विलयन। जैसे चीनी पानी को बताएं, शरबत एक प्रकार का क्या होता है? विलयन। तो इसमें गाढ़ा मतलब सांद्रण क्या बताता भैया? गाढ़ापन को। क्या बताता? गाढ़ापन को। तो भैया ये चीज छोटा टॉपिक था, ठीक है। अब जो अगला हेडिंग है, अब वो तुम सबको डालना भैया जंतु में है, जंतु में परिवहन। जंतु में परिवहन। एक चीज पता है, टॉपिक छूट गया। एक कोशिकीय जीव में कैसे परिवहन होता है ये भी पूछेगा। एक कोशिकीय जीव में परिवहन कैसे होता है, ऐसे पूछेगा। तो देखो एक कोशिकीय जीव में परिवहन पता कैसे होता है? उसका विसरण के द्वारा था। जहां मन तहां से हो जाएगा, सर कहीं से भी उसका निकल जाएगा, कहीं से घुस भी जाएगा, कहीं पर इधर चला जाएगा, कभी उसका कोई फिक्स नहीं। खाली बस आंसर ले देना विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। जैसे बोले थे कि पेड़ पौधा कभी कल विसरण के द्वारा सांस लेता है, मतलब वो तना सा भी जैसे मन तजस ले सकता है, तो विसरण के द्वारा सिर्फ आंसर लिखना है। अब आते हैं इसको बदलते हैं भैया मार्कर को। क्या हुआ रे? आज बारिश लगता नहीं होगा। क्या बोला? क्वेश्चन आज देंगे, कल की क्लास में भूल गए थे। नहीं अच्छा, मतलब 15 मिनट मांगना चाह रहे हो तुम। ये बोल दो कि सर 15 मिनट आज, ऐसे कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसका चर्चा करें तो उसके बाद 15 मिनट तुमको दे देंगे। ठीक। अब देखो जंतु में परिवहन पता है एक सिस्टम है, उसका सिस्टम को बोला जाता है इंग्लिश में तंत्र। किसको बोलते हैं? तंत्र। यानी कि इसमें एक परिवहन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? परिवहन तंत्र। मतलब इसका एक सिस्टम होता है। ये परिवहन तंत्र 3 चीज से मिला होता है। एक मिला होता है रक्त से मिलकर बना होता है, रक्त होता है। दूसरा क्या होता है, कोई बता सकता है? रक्त वाहिनियां। तीसरा पाया जाता है भैया हृदय। क्या पाया जाएगा? हृदय। तुम यहां पर लिख सकते हो कि जंतु में परिवहन एक तंत्र के द्वारा आता है जो 3 चीज से मिलकर बना होता है। जो 3 चीज से मिलकर बना होता है। रक्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। रक्त वाहिनियां को क्या बोलते हैं हम सब? रक्त वाहिनियां को क्या बोलते हैं भैया? इसको वाहिनियां बोलते हैं। हृदय को बोलते हैं HEART, जिसको बोलते हैं तुम सब हार्ट। दिल जिसको तुम सब बोलते हो, दिल गिल। मैंने क्या पढ़ा?
पौधों में परिवहन कैसे होता है, किसके द्वारा, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा। जाइलम फ्लोएम क्या होता है इसके बारे में चर्चा की है, इसके अंतर के बारे में हम चर्चा की। ये कंप्लीटली क्लास आज की है, कल की क्लास में आज इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में हम यहाँ से पूरी तरह से अच्छी तरह से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जंतु में परिवहन कैसे होता है, तो भैया खून के द्वारा, और रक्त वाहिनियां क्या होता है, हृदय क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। खून के बारे में तुम जानबे करता कि कैसे होता है, क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये सब पिछले अच्छा मतलब पूरी तरह से एक्सप्लेन अच्छा से करेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि भैया खून में खून कौची से मतलब क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है। सिर्फ तुम सबको इतना याद रखना है कि भैया जंतु में परिवहन एक सिस्टम के द्वारा था, ऐसी जैसे फालतू पेड़ पौधा के मतलब पेड़ पौधा की तरह नहीं होता भैया जिस तरह मतलब जैसे तैसे हो जाएगा, समझ में ना। जंतु में होता है एक सिस्टम होता है, सिस्टम को ही बोला जाता है हिंदी में तंत्र। जो तंत्र 3 चीज से बना होता है, रक्त वाहिनियां और हृदय, ये 3 चीज से मिलकर बना होता है। ये 3 चीज को तुम सब याद रखना। अब बात रहता कि तुम सबको क्वेश्चन, तो एक काम बात बताएं, तुमको पता है बायोलॉजी से आज क्वेश्चन देंगे मैं। पहले तुम सब हमको ये परिभाषा लिखना कि जैव प्रक्रम क्या है, फटाफट एकदम कॉपी कलम निकालो। जैव प्रक्रम क्या, ठीक। दूसरा, पोषण की परिभाषा दे, पोषण की परिभाषा दे। और पोषण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते, अच्छा नहीं दो। स्वयं पोषण और परपोषण की परिभाषा दे, की परिभाषा दे। स्वयं पोषण और परपोषण में अंतर लिखें, ठीक है। जिसको जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो खाली नंबर बता देना, 2 3 नहीं बना वो, ठीक है। नंबर दो क्या, 1 2 3 4 5 में लिखो। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा और उदाहरण सहित उत्तर दें। परपोषण जानता है ना, परजीवी, प्राणी सम और मृतजीवी, परिभाषा भी लिखना। और पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधों में पोषण कैसे होता है, कैसे होता प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण सहित उत्तर दें, समीकरण सहित उत्तर दे। लिखा, प्रकाश संश्लेषण क्या है। 8वां में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, होता है लिखो ना, होता में करते थोड़ा स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाए रहे, होता कैसे होता है, चित्र सहित समझाएं। तुम सबको हल्का सा हिंट दे देते हैं कैसे बनाना है। इसमें वो पत्ती का पार के उसमें जो समीकरण बताए थे तुम सबको ऐसे एक पत्ती पार लेना और लिखना भी है प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। और इसमें लिख देना H2O, क्लोरोफिल वगैरह वगैरह सब लिखकर समझाना तुमको कि भैया इसमें फलनमा के द्वारा पानी आता है, चिरमा के द्वारा आकर दोनों में रिएक्शन होता है सूर्य के प्रकाश में, तो यहाँ पर होता है। 9 नंबर में क्या लिखे, दांत। चल, अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण कैसे होता है, वर्णन करें। ये 5 नंबर वाला बनाना, ठीक। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाना। नहीं अभी यार नल नहीं दे सकते ना, ठीक नहीं।
10 नंबर मुख गुहा के तीन जोड़ी लार ग्रंथि का नाम लिखें तथा एंजाइम के साथ कार्य बताएं। एंजाइम के साथ कार्य बताएं। क्लियर? तो बहुत हो गया, रहने दो और दें क्वेश्चन, क्या दे ही देते। दांत कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कार्य सहित उत्तर दें। कार्य सहित उत्तर दें। ठीक है। और एक चीज तुम सबको कि अब मैथ का 5 चैप्टर हो चुका है खत्म। अब तुम सबके ओनली 1 हिंदी पर फोकस, जिसमें 5 से 1 मतलब 10 दिन लगातार हिंदी चलेगा, जिसमें 10 चैप्टर का पूरा खल्लास किया जाएगा। मात्र ज्यादा लंबा वीडियो नहीं आएगा, 10-15 मिनट का वीडियो आएगा। जिसे अभी स्टार्ट करेंगे बर्नी का दही वाली मंगम्मा से। और तुम सबको पहले इंट्रोडक्शन अच्छी से पूरा अच्छा से पहले कल की क्लास में सुबह की यही होगा पढ़ाई, मस्त से क्लास करिए। ठीक ना, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना तक ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या बात है, मुझे इंग्लिश भी बोलने आता है। मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक, मुस्कुरा कर जाना है।